हेलो एवरीवन, वेलकम टू जिम्स ऑर्बिट। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रीजनिंग का लास्ट टॉपिक, जो कि होगा डिसीजन मेकिंग बेस्ड क्वेश्चन। इसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और इसका सॉल्यूशन कैसे करना है पूरा एकदम डिटेल में आपको बताया जाएगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो आइए स्टार्ट करने से पहले आपको कल का होमवर्क क्वेश्चन करा देते हैं। कल का होमवर्क क्वेश्चन क्या था? स्टेटमेंट और कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चन था। इसमें आपको स्टेटमेंट दिया रहता है और 2 कंक्लूजन या फिर 3 कंक्लूजन दिए रहते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हमें चूज़ करना होता है कि कंक्लूजन 1 सेटिस्फाई कर रहा है स्टेटमेंट को, या कंक्लूजन 2 सेटिस्फाई कर रहा है स्टेटमेंट को, या फिर दोनों कर रहे हैं या फिर दोनों नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह के ऑप्शंस दिए होते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो स्टेटमेंट क्या है? ऑल द ऑर्गेनाइज्ड पर्सन फाइंड टाइम फॉर द रेस्ट। सुनीता इन स्पाइट ऑफ हर वेरी बिजी शेड्यूल फाइंड द टाइम फॉर द रेस्ट। ओके, ये हो गया स्टेटमेंट। अब कंक्लूजन फर्स्ट क्या है? सुनीता इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड पर्सन। कंक्लूजन सेकंड क्या है? सुनीता इज़ एन इंडस्ट्रियस पर्सन। तो ये आपने स्टेटमेंट को भी देख लिया और दोनों कंक्लूजन को भी देख लिया। तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग दोनों कंक्लूजन राइट बैठ रहा है, यानी कि दोनों कंक्लूजन जो है ये स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर रहा है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आइदर फर्स्ट और सेकेंड फॉलोज। अब कैसे हम आइदर फर्स्ट और सेकेंड फॉलो लगाएंगे और कैसे बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलो लगाएंगे? तो जब दोनों स्टेटमेंट अलग अलग स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर रहे होंगे तो आपको आइदर वाला लगाना है, और अगर दोनों की हेल्प से क्वेश्चन का आंसर निकलेगा, दोनों की हेल्प से उस स्टेटमेंट का आंसर निकलेगा, तो बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलो लगा देना है, ठीक है। अब आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन, जो कि है डिसीजन मेकिंग बेस्ड क्वेश्चन। अब यहाँ पे आपको 1 to 5 क्वेश्चन के लिए कुछ डायरेक्शंस दिए गए हैं, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या डायरेक्शन दिया गया है? फॉलोइंग आर द कंडीशंस फॉर सेलेक्टिंग अ मैनेजर इन अ कंपनी। The candidate must, first condition है, be a graduate in any discipline with at least 55% marks, be a postgraduate in management with specialization in the finance with at least 65% marks. Third है, have work experience of at least 4 years in the finance department. उसके बाद फोर्थ क्या है? be at least 26 years and not more than 36 years on 1 December 2016, यानी कि 2016 तक वो 36 ईयर से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर इन केस ऐसा हो जाता है कि कोई कैंडिडेट सारी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है एक्सेप्ट बट ही हैज़ सिक्योर्ड एट लीस्ट 60% मार्क्स इन द पोस्ट ग्रेजुएशन। कितने होने चाहिए थे? 65 होने चाहिए थे। कोई कैंडिडेट ऐसा है जिसने 60% मार्क्स को पोस्ट ग्रेजुएशन में सिक्योर्ड किया है, बट उसके पास स्पेशलाइजेशन है सेम चीज़ में जो चाहिए थी, रिक्वायर्ड थी, और 70% मार्क्स है उसकी ग्रेजुएशन में, तो उसको क्या किया जाएगा? हिज केस टू बी रिफर टू द DGM। उसका जो केस है वो DGM के पास रिफ़र कर दिया जाएगा। अगर उसके बाद बी कंडीशन देखिए क्या है? बट हैज़ वर्क एक्सपीरियंस। कोई ऐसा जाता है जो सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, फुलफिल कर रहा है, बट उसके पास वर्क एक्सपीरियंस जो है वो एटलीस्ट 2 ईयर्स का है, ठीक है। इसको देख लीजिए, एटलीस्ट 2 ईयर्स का है एज असिस्टेंट फाइनेंस मैनेजर। इस केस टू बी रिफर्ड एज अ GM। इसका जो केस है वो किसको रिफ़र किया जाएगा? GM के पास रिफ़र कर दिया जाएगा। तो ये थी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर के 5 तक को सॉल्व करने के लिए डायरेक्शन। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। देखिए इसका आंसर क्या होना चाहिए। अलग अलग कैंडिडेट्स के लिए आपको गिवन रहेगा डेटा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को पढ़िए। करण वॉज बॉर्न ऑन 19 मार्च 1986। ही हैज़ बीन वर्किंग इन द फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द पास्ट 5 years. ही हैज़ सिक्योर्ड 67% marks in the BCom and 75% marks in his post graduation. Which of the following will be a course of action if Karan applies? यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे दिया है, आप जो डिटेल दी गई थी उसके अकॉर्डिंग मैच कर लीजिए। क्या ये सारी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है? अगर फुलफिल करता है तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर होना चाहिए, जल्दी से बताइए। तो इसके अकॉर्डिंग जो है, जितनी इसकी डिटेल अभी तक पता है, इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। डाटा प्रोवाइडेड आर इनएडिक्वेट टू टेक द डिसीजन। कैसा कौन सा डेटा है जो इसने नहीं प्रोवाइड किया? तो यहाँ पे इसको बताना चाहिए था कि इसका जो पोस्ट ग्रेजुएशन है ये किस सब्जेक्ट से है, किस में स्पेशलाइजेशन है, बट इसने यहाँ पे ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया है। तो इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी करेक्ट हो जाएगा। जो डेटा इसके थ्रू प्रोवाइड किया गया है वो प्रॉपर नहीं है डिसीजन लेने के लिए, ठीक है। तो आपका आंसर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में देखिए कुछ अलग कैंडिडेट्स हैं। भुवन वॉज बॉर्न ऑन 7 November 1987. He has been working for the past 4 years as the assistant finance manager in an organization. He has secured 70% marks in the BSc
and 70% marks in the post graduation in the management with specialization in the finance. Which of the following will be a course of action if Bhuvan applies? यहाँ पे आपको इस कैंडिडेट की पूरी डिटेल दी गई है, ठीक है। इस कैंडिडेट की पूरी डिटेल आपके पास है और एक एक चीज़ अगर हम मैच करेंगे तो सारी जो रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल हो रही है। 4 ईयर का एक्सपीरियंस भी है, 70% मार्क्स हैं बीएससी में, जो इतना रिक्वायर्ड कितनी थी 60% की रिक्वायर्ड थी, बट इसके काफ़ी ज़्यादा है। 70% मार्क्स है उसके पोस्ट ग्रेजुएशन में भी, इसमें भी रिक्वायर्ड थी 65 की, तो ये भी सब अप्लाई हो गया है। पोस्ट ग्रेजुएशन सब्जेक्ट क्या चाहिए था, मैनेजमेंट चाहिए था, स्पेशलाइजेशन इन द फाइनेंस चाहिए था, तो ये भी है। तो सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर है, ही विल बी सेलेक्टेड, यानी कि ये क्या होगा, सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में एक अलग कैंडिडेट है, इसके बारे में हमें डिटेल्स फाइंड आउट कर लेनी है और फिर बताना है कि ये सेलेक्ट होंगी नहीं होंगी या फिर इनकी पोस्ट को कहाँ पे रेफ़र किया जाएगा, ये सब चीज़ें हमें फिर डिसाइड करना है। पहले डिटेल देख लेते हैं। करुणा हैज़ बिन वर्किंग इन द फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द पास्ट 7 years। एक्सपीरियंस अच्छा खासा है। कंप्लीटिंग हर पोस्ट ग्रेजुएशन विथ 68% मार्क्स एंड शी सेक्योर्ड 52 इन हर ग्रेजुएशन, वॉज बॉर्न ऑन 12 जनवरी 1988। ठीक है, एज क्या है, तो एज है 32 ईयर की। मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए थी, 36 होनी चाहिए थी, तो एज वगैरह भी ठीक है, एक्सपीरियंस भी अच्छा है। पोस्ट ग्रेजुएशन में जितने होने चाहिए थे, कितने हैं, 68 हैं, जबकि होने चाहिए थे 65। ग्रेजुएशन में कितने होने चाहिए थे, ग्रेजुएशन में 55 होने चाहिए थे, और इसने कितना सिक्योर्ड किया, 52% मार्क्स। तो यहाँ पे आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, शी विल बी नॉट सेलेक्टेड। ठीक है, ग्रेजुएशन के मार्क्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो ये जो क्राइटेरिया है ये मैच नहीं कर रहा है, काफ़ी कम परसेंटेज हो जा रहे हैं, 55 चाहिए थे और कितने हैं, 52% है, तो शी विल बी नॉट सेलेक्टेड। यहाँ तक क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, मीता वॉज बॉर्न ऑन 26 जुलाई 1989। शी हैज़ बिन वर्किंग इन द फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, विच कंडीशंस बिलो विल लीड टू हर सेलेक्टिंग एज द DGM। ओके, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम लोग। पहला है, she secured 66% marks in the post graduation and 57 in her graduation. She works in the finance department for the 5 years. She secured 63% marks in the post graduation and 74% marks in the graduation. बताइए कौन सा आंसर करेक्ट होना चाहिए। सारी डिटेल हमने पढ़ ली है, सब कुछ इसमें बता दिया गया है। किस बेसिस पे जो इनकी पोजीशन है वो सेलेक्ट मतलब प्रेफर की जाएगी आगे DGM के पास, तो आपका आंसर करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, यानी कि बोथ फर्स्ट एंड सेकंड को देखते हुए इनकी जो क्राइटेरिया है वो भेज दी जाएगी DGM के पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना होता है, सिर्फ और सिर्फ जो डायरेक्शन दिया है उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर जितने भी कैंडिडेट्स आ रहे हैं उनकी डिटेल जो है वो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही, जो डायरेक्शन में होगा ना, असिस्टेंट मैनेजर की एज क्या होनी चाहिए, रिक्वायर्ड क्या होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन इसमें कितने परसेंटेज होने चाहिए, ये सब एक लाइन में लिख लेना है। लिखने के बाद जितने कैंडिडेट्स आएंगे उनका भी एक लाइन में लिखते जाना है। सारे चीज़ अप्रूव्ड हो रहे हैं तो ठीक है, जो अप्रूव नहीं हो रहा है उसके लिए हम देख लेते हैं कि DGM की पोस्ट के लिए क्या होना चाहिए, यानी कि DGM को रेफ़र करने के लिए क्या चीज़ होना चाहिए और GM के पास रेफ़र करने के लिए क्या होना चाहिए। तो क्वेश्चन एकदम ईजी सा हो जाता है और आप तुरंत इसको कर ले जाओगे, बस क्वेश्चन पढ़ा और आंसर दे दिया। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं क्या है। मेधा हैज़ बिन वर्किंग एज असिस्टेंट फाइनेंस मैनेजर इन एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द पास्ट 3 years। अब देखिए यहाँ पे एक्सपीरियंस थोड़ा कम हो गया, 4 ईयर का होना चाहिए था पर 3 ईयर का एक्सपीरियंस है। आगे हम पढ़ लेते हैं, विच कंडीशन विल लीड टू हर सेलेक्टेड एज GM। अब इनकी जो पोस्ट है वो रेफ़र की जाएगी GM के पास, तो देख लेते हैं क्या आंसर जो है वो करेक्ट नहीं हो पा रहा है। शी वॉज बॉर्न ऑन 5 अप्रैल 1992 एंड वॉज बॉर्न ऑन 4 नवंबर 1990। शी सेक्योर्ड 69% मार्क्स इन द पोस्ट ग्रेजुएशन एंड 74 इन द ग्रेजुएशन। परसेंटेज एकदम ठीक है, एक्सपीरियंस थोड़ा कम है, इसीलिए इनकी पोस्ट को क्या किया जाएगा, रेफ़र किया जाएगा किसके पास, GM के पास। अब अगर आपको आंसर करना होगा इस क्वेश्चन का तो क्या आंसर करेंगे, जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ सेकेंड एंड थर्ड। यहाँ पे शी वॉज बॉर्न ऑन 4 नवंबर 1990 एंड सी सिक्योर्ड, इतना मार्क्स उन्होंने तो सिक्योर किया है पर एक्सपीरियंस कम है, इस वजह से जो हम इनका रेफरेंस है
वो भेज देंगे जीएम के पास, फिर वो आगे क्या करेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा उसको आगे प्रोसीड कर लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। अब देखिए, अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 to 5 के लिए एक डायरेक्शन था, अब क्वेश्चन नंबर 6 to 10 को सॉल्व करने के लिए अलग डायरेक्शन है। यानी कि आपके जो पूरे आज का वीडियो है उसमें 2 टॉपिक पे, 2 डायरेक्शन पे बेस्ड वीडियो बनाया जा रहा है। एक बार आपने नोट किया, अब इस वाले में फिर से आपको सारी कुछ नोट करना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा अलग क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। फॉलोइंग आर द कंडीशंस फॉर सेलेक्टिंग एन IT ऑफिसर्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अब कैंडिडेट के पास क्या क्या रिक्वायर्ड होनी चाहिए, क्या क्या उसको डिटेल फुलफिल करनी चाहिए। पहला है BTech इन IT और कंप्यूटर साइंस विथ एटलीस्ट 60% मार्क्स। ठीक है, यानी कि ग्रेजुएशन में उसको 60% मार्क्स होने चाहिए। बी एटलीस्ट 20 ईयर्स एंड नॉट मोर देन द 60 ईयर्स। एज काफ़ी रिक्वायर्ड करेगी यहाँ पे, एज का जो है 20 से लेकर के 26 तक होना चाहिए, 26 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कब, तो हम देखेंगे 1 नवंबर 2016 तक जो है वो 26 ईयर का ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा का अगर है तो उसको नहीं सिलेक्ट किया जाएगा। थर्ड है हैव सिक्योर्ड एटलीस्ट 60% मार्क्स इन द रिटन टेस्ट, हैव सिक्योर्ड एटलीस्ट 40% मार्क्स इन द इंटरव्यू। ठीक है, अब अगर सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है, कोई एक कंडीशन नहीं हो रही, तो हम देखते हैं कि किसको रेफर किया जाएगा। एट अबव सेकेंड बट इन द पोस्ट ग्रेजुएट इन केस टू बी रेफर्ड एज द GM। अगर किसी भी तरह से पोस्ट ग्रेजुएशन में कुछ कम है, या फिर मान लीजिए कि उसकी एज वगैरह में कुछ कमी है, एज ज़्यादा है या कम है, तो उसकी जो पोजीशन है ये रेफ़र कर दी जाएगी GM के पास। उसके बाद बोला है एट अबव 4 बट हैज़ सिक्योर्ड एटलीस्ट 35% मार्क्स इन एन इंटरव्यू, जबकि चाहिए कितना था, 40 चाहिए था, उसने गेन किया है 35% मार्क्स इन द इंटरव्यू एंड 70% मार्क्स उसको मिले हैं रिटन टेस्ट में, तो उसका जो केस है वो रेफ़र किया जाएगा VP के पास। क्लियर हुआ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है करण वॉज बॉर्न ऑन द 19th March 1995. He has secured 65% marks in the BE IT and he has secured 62% marks in the both written test and the interview. Which of the following will be a course of action if the Karan applies? जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। बहुत ही सिंपल सा है, सब कुछ एकदम ठीक है, अप्लाई हो रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A करेक्ट, करण विल बी सेलेक्टेड। ओके, क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, भुवन वॉज बॉर्न ऑन द 7th November 1989. He has secured 70% marks in the BTech and 70% marks his MTech. He has secured 65% marks in the both written test and the interview. Which of the following will be a course of action if the Bhuvan apply? अगर ये अप्लाई करता है तो कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन इस पर लगेगा, जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B करेक्ट। डेटा प्रोवाइडेड आर इनएडिक्वेट टू टेक द डिसीजन, यानी कि जो भी डाटा प्रोवाइड किया गया है वो प्रॉपर नहीं है एक्शन लेने के लिए, डिसीजन लेने के लिए। कैसे, उसने ना तो अपना BTech का सब्जेक्ट बताया है और ना ही अपना MTech का सब्जेक्ट बताया है, तो जब भी उसने यही नहीं बताया कि उसने IT से किया, कंप्यूटर साइंस से किया या फिर किससे किया, तो हम इस क्वेश्चन का आंसर नहीं ले सकते, यानी कि डिसीजन नहीं ले सकते हैं। ठीक है, हमारे पास रिक्वायर्ड है कंप्यूटर की, अगर उसने मैकेनिकल से किया होगा या फिर सिविल से किया होगा तो कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे है डाटा प्रोवाइडेड आर इनएडिक्वेट टू टेक द डिसीजन। ओके, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या है, करुणा हैज सिक्योर्ड 78% मार्क्स इन द रिटन टेस्ट एंड 38% मार्क्स इन द इंटरव्यू। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इंटरव्यू में होना चाहिए था 40%, बट उसने सिक्योर्ड किया है 38% मार्क्स। सी सिक्योर्ड 62% इन द BTech IT एंड वॉज बॉर्न ऑन द 12th January 1991. तो विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी अ कोर्स ऑफ एक्शन इफ द करुणा अप्लाइज? इसका आंसर क्या होगा? तो अभी हमने आपको बताया था कि अगर सारी डिटेल फुलफिल हो रही हैं, एटलीस्ट एक को छोड़ करके, एक्सेप्ट 1, किस केस में, अगर उसने इंटरव्यू में 40% मार्क्स अटेंड कर लिए हैं, 40% मार्क्स होने चाहिए थे पर उसके उतने नहीं हैं, कितने हैं, 38% मार्क्स हैं, बट उसके रिटन टेस्ट में काफ़ी अच्छे हैं, तो जो इसकी पोस्ट है, यानी कि इसको ऑफ़र किया जाएगा, क्या कोर्स ऑफ एक्शन लिया जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर B करेक्ट। शी विल बी ऑफर्ड एज अ VP पोस्ट, यानी कि उनको जो है इस पोस्ट पे रेफ़र कर दिया जाएगा।
अब वो आगे डिसीजन लेंगे कि क्या करना है। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, अलग कैंडिडेट है। मीता वॉज बॉर्न ऑन 26 जुलाई 1991. शी डिड हर ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन इन द कंप्यूटर डिपार्टमेंट. विच कंडीशन बिलो विल बी लीड टू हर सेलेक्टेड एज अ GM? किस पोजीशन यानी कि ऐसी कौन सी जो क्राइटेरिया है वो नहीं अप्लाई हो रही है, तो इनकी जो पोस्ट है वो लीड कर दी जाएगी सिलेक्टेड एज द GM के लिए। पढ़ लेते हैं। सी secured 68 इन द ग्रेजुएशन एंड 65 बोथ इन द रिटन एंड टेस्ट एंड द इंटरव्यू। ग्रेजुएशन में कितने हैं? 68 हैं। ठीक है। सी secured 65% इन द B एंड सी secured 63 मार्क्स इन द रिटन टेस्ट एंड 74% मार्क्स इन द इंटरव्यू। अब देखिए यहाँ पे दो डिटेल दे दी गई है, बस यहीं से आपको समझ में आ जाना चाहिए था। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। अब यहाँ पे ये भी है और ये भी है, तो इन दोनों की डिटेल्स के लिए आपका आंसर क्या होगा? 9th का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कि सेकेंड और थर्ड के लिए क्या होगा कि कंडीशंस, जो भी सेकेंड और थर्ड कंडीशन है उसी के अकॉर्डिंग इनकी जो लीड है टू हर सेलेक्टेड एज द GM, ये GM के पास भेज दिया जाएगा कि वो आगे क्या एक्शन लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? मेधा कंप्लीटेड हर BTech इन द IT इन द ईयर 2012. विच कंडीशन बिलो विल लीड टू हर सेलेक्टेड एज द IT ऑफिसर? जल्दी से बताइएगा इसका आंसर क्या होना चाहिए। पहला बोला है कि सी secured 65% मार्क्स इन द रिटन टेस्ट, एकदम करेक्ट है, अच्छा है। ओके, सी वॉज बॉर्न ऑन द 4 नवंबर 1990 एंड सी secured 50% मार्क्स इन द इंटरव्यू। सारी क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रही है। अब ऐसी कौन सी बताइए इसमें से क्या है कि वो इनएडिक्वेट हो जाएगी? इसका आंसर आपका डी करेक्ट होगा। डेटा प्रोवाइडेड आर इनएडिक्वेट टू टेक द डिसीजन। क्या होने चाहिए बताइए? तो इसका आंसर होगा आपका कि जो मार्क्स इसने BTech में पाए थे, यानी कि BTech में इसने कितना परसेंटेज एक्योर किया था, कितने परसेंटेज इसने गेन किए थे, सिक्योर्ड किए थे, वो यहाँ पे कुछ भी नहीं बताया गया। तो इसी वजह से इसको क्या किया जाएगा? डेटा प्रोवाइडेड आर इनएडिक्वेट टू टेक द डिसीजन, क्योंकि इसने अपने BTech का परसेंटेज नहीं बताया। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो होप सो आपको यहाँ तक काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा, वीडियो आपको पसंद भी आया होगा। ये था रीजनिंग का लास्ट टॉपिक। ओके, तो अब आपको बता देते हैं कि रीजनिंग के लिए कौन सी बुक रहेगी जो आपकी प्रिपरेशन को बेस्ट करेगी, आपकी प्रिपरेशन को एक अलग लेवल पे ले जाएगी। अगर आप स्कूल लेवल पे रीजनिंग की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आपके लिए बेस्ट बुक रहेगी ओलंपियाड रीजनिंग वर्कबुक। ये अलग अलग ग्रेड के लिए अलग अलग मार्केट में अवेलेबल है। जिस भी ग्रेड की आप प्रिपरेशन करना चाहते हो उस ग्रेड की बुक आप मार्केट से ले सकते हो। ग्रेड 1 से लेकर के ग्रेड 12 तक की बुक आपको मार्केट में मिल जाएगी। ठीक है, और अगर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में रीजनिंग की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आपको बुक लेनी चाहिए अ मॉडर्न अप्रोच टू द वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बुक बाय द RS अग्रवाल। RS अग्रवाल की जो बुक है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सबसे बेस्ट इसलिए मानी जाती है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा रखे गए हैं, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो सकती है। जब तक आप खुद नहीं प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की तब तक नहीं आते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा मिलते हैं, अलग अलग लेवल के क्वेश्चंस रहते हैं, अलग अलग तरह के क्वेश्चंस होते हैं। तो प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से हो जाएगी, इसलिए RS अग्रवाल की बुक सबसे बेस्ट होती है। ठीक है, अब आप बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, कमेंट अपना ज़रूर करिएगा। और आज से आपकी रीजनिंग के सारे टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं। कल आपको एक मिक्स्ड वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा, यानी कि इस वीक में जितने भी टॉपिक लिए गए हैं उनके मिक्स क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।